मथुरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी गुरुवार शाम को राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में घायल हो गईं। वो अपनी कार से आगरा से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। हेमा मालिनी को सिर में चोट आई है। खबरों के मुताबिक उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार बेकाबू होकर एक मोड़ पर ऑल्टो से टकरा गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में ऑल्टो में सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि कार सवार दूसरी महिलाएं जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस टक्कर में हेमा मालिनी की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल बीजेपी सांसद को इलाज के लिए जयपुर लाया गया। हालांकि हेमा मालिनी को मामूली चोटें ही आई हैं। इस हादसे में घायल हुए ऑल्टो सवार लोगों के परिजनों ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। संसदीय समिति ने देश के सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में 100% और पूर्व सांसदों की पेंशन में 75% वृद्धि की सिफारिश की। सांसदों के वेतन में 2010 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी सिफारिश वेतन दोगुना करने के साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन को 20,000 से बढ़ाकर 35,000 करने का भी समर्थन किया है। समिति के सामने पेश होने वाले कुछ पूर्व सांसदों ने दलील दी कि रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट दिया जाता है, लेकिन उनके साथ पत्नी हो या कोई और, वो दूसरे दर्जे में यात्रा कर सकता है। समिति ने सिफारिश की है कि पूर्व सांसद और उनके साथ चलने वालों को भी फर्स्ट क्लास का ही टिकट मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में नेशनल हाईवे की प्रगति की समीक्षा की। उत्तर पूर्व में राजमार्ग निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने नई सड़क परियोजनाओं और पास के हवाई अड्डों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से कहा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच सड़कों की आवाजाही के लिए BBIN समझौता इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, पर्यावरण के नजरिए से भी काफी अच्छा है। चीन तिब्बत रेल परियोजना भारतीय सीमा के नजदीक होने से भारत की चिंता बढ़ गई है। चीन अपनी इस रेल परियोजना में लहासा लाइन को यादोंग और नाथुला पास तक बढ़ाना चाहता है। धरती की छत कहे जाने वाले इस इलाके में चीन अपनी पकड़ और गतिविधि बढ़ाने के लिए रेल रास्तों को सुगम बना रहा है। चीन अपनी इस योजना के तहत रेल के अलावा एक्सप्रेसवे, बड़े और लंबे लंबे पुल और रेल रास्तों के जरिए लंबी लंबी सुरंगें बनाने की मुहिम में जुटा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फ्लाइट विवाद पर कहा कि जिन 3 पैसेंजर्स को विमान पर चढ़ने नहीं दिया गया वो लेट हो गए थे। हालांकि 52 मिनट की देरी के लिए उन्होंने खेद जताया। साथ ही ये भी कहा कि उड्डयन मंत्रालय मामले को देख रहा है। केंद्रीय मंत्री पर यह आरोप लगा था कि लेह से दिल्ली के विमान में मंत्री और उनके पीए को 3 यात्रियों को उतारकर सीट दी गई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार एक बार फिर अपने फैसले को लेकर चौतरफा घिर गई है। इस बार मामला सूबे के मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर है। फडणवीस सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी मदरसों को स्कूल नहीं माना जाएगा। हालांकि सरकार की दलील है कि ऐसा छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मदरसों का चलन अब पुराना हो चुका है। इससे पहले भी फडणवीस सरकार की बीफ बैन को लेकर भी काफी फजीहत हो चुकी है। मदरसा के स्कूल माना नहीं जा रहा, ये बात नहीं। हम लोग केवल मदरसों की बात नहीं कर रहे, हम लोग गुरुद्वारा हो, चर्च हो या अन्य कहीं भी जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे, सबका सर्वे हम कर रहे, केवल मदरसों की बात नहीं। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मुस्लिम नेता सहमत नहीं हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। शिमला में जमीन खरीदने के मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा सवालों के घेरे में हैं। शिमला में जमीन खरीदने की अनुमति दिए जाने के मामले में हिमाचल में रही कांग्रेस और बीजेपी सरकार प्रियंका पर मेहरबान दिखाई दी। अपने अपने वक्त में दोनों ही सरकारों ने प्रियंका की फाइल को बिना किसी ऑब्जेक्शन के हाथों हाथ क्लियर किया। इस विवाद का खुलासा हुआ एक RTI से मिले दस्तावेज से, जिसे दिए जाने को लेकर प्रियंका की तरफ से लगातार विरोध किया जाता रहा है। दस्तावेजों को देखकर साफ हो जाता है कि प्रियंका ने 2 बार जमीन खरीदी और दोनों ही बार सरकार ने उन्हें उनकी इच्छा के हिसाब से जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पब्लिसिटी बजट में 21 गुना का इजाफा किया है। इस बार पब्लिसिटी बजट के नाम पर 526 करोड़ का आवंटन किया गया है। हालांकि इस मद में अप्रत्याशित इजाफे को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और सरकार पर खुद की महिमा मंडन के लिए फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। और वो पार्टी जो कि ये कहती आ रही थी कि वो जनता का भला करना चाहेंगे, आज हम उनसे जानना चाहते हैं 526.19 करोड़ 2019% बढ़ोतरी, 21 गुना बढ़ोतरी, और इस पैसे को आप अपनी तारीफ करने में लगाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ भी फर्जी डिग्री के आरोपों से घिरी हैं।
चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने को लेकर द्वारका कोर्ट में उनके खिलाफ अर्जी डाली गई है। इससे पहले इसी तरह के मामले में पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। सिसोदिया ने भाटी माइंस स्कूल जाकर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि इस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। सिसोदिया ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल को जरूरी हिदायतें दी गई हैं। बिहार में चुनावी दंगल में उतरते हुए सत्ताधारी जेडीयू ने हर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी से इस चुनावी मुहिम का आगाज किया और लोगों के घर दस्तक देकर उनसे बातचीत की, साथ ही उनके सवालों का जवाब भी दिया। चेन्नई से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है डीएम के नेता और करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन पर। स्टालिन जिस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने किसी बात पर एक आम नागरिक से कहासुनी की, जिसके बाद स्टालिन ने मेट्रो ट्रेन में ही उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। स्टालिन की बॉडी लैंग्वेज पूरी वीडियो में किसी डॉन की तरह दिखाई दे रही है। वो पहले इस व्यक्ति के गाल को सहलाते हैं, उसे हटने का इशारा करते हैं और फिर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर देते हैं। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त आसमानी आफत से जूझ रही है और रुद्रप्रयाग में इसका असर भी दिखा, जब देखते ही देखते लैंडस्लाइड की वजह से 2 मंजिला इमारत भरभरा कर मलबे के साथ नीचे गिर गई। बारिश की वजह से उत्तराखंड की धरती दरकने लगी है और उस पर खड़ी इमारतें किसी रेत के घरौंदों की तरह टहने लगी है। ऋषिकेश में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बरसात से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही गंगा का जलस्तर तेजी से खतरे के लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। गंगा हिलोरे मारते हुए और खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। गंगा में सिल्ट यानी गाद की बढ़ती मात्रा से जल विद्युत परियोजना बंद कर दी गई है। इस परियोजना से 144 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। हालांकि ताजा मिट्टी खसकने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले हुई एक घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई में करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मुंबई के अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। दिक्कत यह है कि हड़ताल बेमियादी है और डॉक्टरों की मांग है कि उनके वेतन तय हों, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनके काम करने का समय तय हो। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये भी मांग है कि उनकी छुट्टियां भी तय हों। बिहार के मधुबनी में इन दिनों 2 लड़कियों की खासी चर्चा है कि ये 2 लड़कियां सामाजिक मर्यादा और रीति रिवाज को भुलाकर आपस में शादी करने पर आमादा हैं। हैरानी की बात यह है कि बिहार के पिछेड़ जिले में इस तरह का वाकया सुनकर सभी हैरान हैं। दोनों लड़कियां अलग अलग मजहब की हैं। नजमा खातून और नीलम कुमारी नाम की ये दोनों लड़कियां पिछले 3 साल से घर से फरार हैं। पति पत्नी की तरह रह रही हैं। नीलम के परिवार वालों ने नजमा के परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस भी इस मामले को लेकर पशुपेश में है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली सचिवालय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से उन्हें कई टिप्स मिले। खासतौर पर शिक्षकों से बातचीत का मसला ये रहा कि कैसे दिल्ली के स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। आमों को पकाने में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड पर लगी पाबंदी के बाद भी खुलेआम इसका इस्तेमाल हो रहा है। खाद्य विभाग ने आजादपुर मंडी में छापा मारकर आमों के थोक विक्रेताओं के यहां से जब्त सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के मशहूर इलाके चांदनी चौक की 200 साल पुरानी घंटे वाले की मिठाई की दुकान बंद हो गई है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासन के वक्त 1790 से चली आ रही ये दुकान बंद हो गई है। 200 सालों का इतिहास और मिठास को समेटे इस दुकान की मिठाइयों का लुत्फ अब दिल्ली वाले नहीं उठा पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने खुद ड्रम बजाकर नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी। नागपुर में संघ के एक समारोह में भागवत ने ट्रेनी कार्यकर्ताओं को जरूरी उपदेश के साथ ड्रम बजाना भी सिखाया। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की ओर से शुरू किए गए सोशल पर्यटन में समाजवादी अन्ना हजारे के गांव रालीगढ़ सिद्धि को चुना गया, जिसमें सामाजिक काम करने वाले लोगों का संदेश पूरे देश भर में फैला है।
रालेगण अन्ना हजारे के अलावा पूरी दुनिया में पानी की बचत के लिए आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है, जिसे देखकर करीब 8 लाख लोगों ने उस पर अमल किया है। पाकिस्तान के गुजरावाला में ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सभी सेना के जवान थे। ये स्पेशल ट्रेन फौजियों को ले जा रही थी, जो रास्ते में रेल पुल टूट जाने की वजह से नहर में गिर गई। इस भीषण हादसे में 12 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। मृतकों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पुल टूटने की वजह से 6 बोगियों वाली ट्रेन का इंजन और 4 बोगियां पानी में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें सेना के गोताखोर और हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पूरे यूरोप में लू चल रही है। गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए बेल्जियम के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंडक पहुंचाई जा रही है। चिड़ियाघर प्रशासन भीषण गर्मी से बेहाल जानवरों को राहत देने के लिए ठंडी चीजें खिला रहा है। साथ ही बर्फ की सिल्लियों से आसपास ठंडक बनाई जा रही है।